नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हमारा देश बड़ा ही विचित्र है। यहाँ कुर्सी का लालच इतना है कि उसे पाने के लिए नेता भगवान से भी टक्कर ले लेते हैं। जी हाँ, जैसे कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को ही देख लीजिए। जब देखो तब वो राम भगवान का अपमान करने में लगे रहते हैं। ममता बनर्जी अपना गोत्र शांडिल्य बताती हैं और रावण का गोत्र भी शांडिल्य था। वो जय श्री राम से किनारा भी करती हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वो भी अपना वैसा ही हश्र चाहती हैं जो कि रावण का हुआ था। इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाने की उम्मीद कर रही हैं। ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से बंगाल की सत्ता में है। इस बार वो सत्ता विरोधी और हिंदुत्व की लहर का सामना कर रही हैं। हाल ही में बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारों से चिढ़ क्यों होती है। बरखा दत्त ने ब्रायन से पूछा कि आखिर ममता जय श्री राम के नारों से क्यों चिढ़ जाती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह के दौरान वो जय श्री राम का नारा लगाए जाने से काफी नाराज हो गई थी। इसके अलावा 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान ममता जय श्री राम के नारों से इतनी गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने काफिला रोककर बीजेपी कार्यकर्ताओं को खरी खोटी सुनाई थी। इस सवाल का जवाब देते हुए ब्रायन ने कहा कि ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के दौरान अपना आपा नहीं खोया। टीएमसी नेता ने कहा कि उन्हें जय श्री राम के नारों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि इसका उपयोग कहां और किस तरीके से किया गया था। इसके बाद टीएमसी नेता ने एक अजीब तुलना करते हुए कहा कि मलाइका अरोड़ा और शाहरुख खान पर फिल्माए गाने चल छैया छैया में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अगर ये उनके दोस्त के पिता के अंतिम संस्कार में बजाया जाता है तो उन्हें इससे परेशानी होगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ब्रायन ने अपने दोस्त के पिता के अंतिम संस्कार के लिए ममता के काफिले की तुलना करना क्यों उचित समझा। हिंदुओं के लिए जय श्री राम बेहद पवित्र है। इससे स्पष्ट होता है कि वो इसके महत्व को नहीं समझते। वो इसे कुछ इस तरीके से अपमानजनक मानते हैं जैसे कि एक अंतिम संस्कार में बॉलीवुड गाने का बजना। उन्हें तो शायद ये भी महसूस नहीं हुआ कि जय श्री राम की तुलना बॉलीवुड गाने के साथ करना कितना अनुचित है। जय श्री राम न केवल एक नारा है, बल्कि ये लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है। ये एक जाप है जो हिंदुओं को खासा प्रिय है। और जिस तरीके से डेरेक ओब्रायन ने जय श्री राम को अंतिम संस्कार से जोड़ा है, तो वो इतने पढ़े लिखे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब किसी हिंदू की अर्थी ले जाई जाती है तो भी राम नाम सत्य है कहा जाता है। गौरतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह के दौरान ममता बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम का नारा लगाए जाने से काफी नाराज हो गई थी। उस समय पीएम मोदी भी मंच पर ही मौजूद थे और ममता ने गुस्सा जाहिर करते हुए भाषण देने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने पीएम सहित वहां मौजूद अन्य विशिष्ट लोगों के सामने आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकारी कार्यक्रम का एक सम्मान होना चाहिए, किसी को कार्यक्रम में बुलाकर बेइज्जती करना ठीक नहीं है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ममता का काफिला गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। इस पर वो बौखला गई थी। उन्होंने काफिला रोककर और गाड़ी से उतरकर उन लोगों को खरी खोटी सुनाई और पुलिस अधिकारियों को नारा लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था। जय श्री राम से ममता की नाराजगी बहुत पुरानी है। एक तरफ वो खुद को हिंदू की बेटी कहती हैं, ब्राह्मण की बेटी कहती हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम से उन्हें इतनी ज्यादा चिढ़ है। दरअसल वो राम नाम के महत्व को खुद ही नहीं जानती तो अपने नेताओं को क्या शिक्षा देंगे। उन्हें नहीं पता कि ये कुशासन से शासन की तरफ ले जाने वाला नाम है। ये रावण राज्य से राम राज्य की ओर ले जाने वाला नाम है। ममता ये सब नहीं समझती हैं, इसलिए श्री राम के नाम से उन्हें इतनी एलर्जी है। न जाने कितनी बार ममता ने जय श्री राम बोलने पर लोगों को चुप कराया, उन्हें अंदर कराने तक की धमकी दी। टीएमसी नेता तो राम और सीता के पीछे ही पड़े हुए हैं। कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के सीरमपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी का एक वीडियो वायरल हुआ था और इस वीडियो को लेकर सियासी बवाल मच गया था। वायरल वीडियो में कल्याण बनर्जी ने मां सीता पर बेहद अपमानजनक टिप्पणी की थी।
वीडियो में वो कह रहे थे कि सीता ने भगवान राम से कहा कि अच्छा हुआ मेरा हरण रावण ने किया था, ना कि उसके चेलों ने, नहीं तो मेरा हश्र भी हाथरस जैसा होता। इस मामले को लेकर हावड़ा के गोलाबारी थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि हर जगह बनर्जी के इस बयान की निंदा हो रही थी, पर तृणमूल की मुखिया जो खुद एक महिला है यानी कि ममता बनर्जी, उनकी तरफ से इसकी सफाई में कोई बयान नहीं आया था। ममता बंगाल के मुसलमानों के तुष्टीकरण में इस कदर डूबी हुई हैं कि उन्हें ना तो माँ की चिंता है, ना ही माटी की और ना ही मानुष की। दरअसल वो जानती हैं कि बंगाल की सत्ता की चाबी मुसलमानों के हाथ में है, इसलिए वो किसी भी सूरत में उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, चाहे देवी देवता ही उनसे नाराज क्यों ना हो जाएं। बंगाल का मुसलमान देश में सबसे गरीब मुसलमान है, इसके बावजूद वो हमेशा ममता की मुट्ठी में बंद रहता है। मुसलमानों की एक फितरत है कि वो उसी पार्टी को वोट देते हैं जो बीजेपी की विरोधी हो। वो ये नहीं देखते कि ममता ने उन्हें पिछले 10 सालों में किस कदर लूटा है और विकास के नाम पर कुछ किया भी है या फिर नहीं। वहां के मुसलमान अपनी मौजूदा हालत और दरिद्रता के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। राज्य में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और इस वर्ग का 100 से 125 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है, जहां वो जीत हार तय करते हैं। इनमें से करीब 90 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी और तृणमूल के साथ मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने और मुस्लिम वोटर्स को वापस अपने साथ लाने के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस ने फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा और प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता अब्बास सिद्दीकी द्वारा नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि ISF जैसे कट्टरपंथी दल के साथ गठजोड़ किया है, जिसके बाद समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर हैदराबाद से सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की नजर भी बंगाल में मुस्लिम वोटर्स पर है। वो भी 10 से 20 मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। ऐसे में इस बार मुस्लिम बहुल सीटें त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती हुई नजर आ रही हैं। इसके पीछे इस बार मुस्लिम मतदाताओं की चुप्पी बड़ी वजह है, जिसने राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलने से परेशान और चुनाव से पहले पार्टी में भगदड़ का सामना कर रही ममता बनर्जी मुस्लिम मतदाताओं की चुप्पी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। खासकर इस बार के चुनाव में ISF की एंट्री से दीदी को मुस्लिम वोट बंटने का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। ये इस बात से समझा जा सकता है कि ममता लगातार वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साध रही हैं। वहीं ISF के प्रमुख अब्बास सिद्दीकी से वो इतनी खफा हैं कि वो उनका नाम तक नहीं लेना चाह रही। हाल में पत्रकारों द्वारा सिद्दीकी का नाम लेते ही ममता आग बबूला हो गई। ऐसे में मुस्लिम मतदाता यदि बंटते हैं तो इस बार तृणमूल के लिए राह आसान नहीं है। दूसरी ओर वाम कांग्रेस और ISF गठबंधन तृणमूल कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी के बीच अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद से बंगाल फतेह का ख्वाब देख रही बीजेपी को लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले से उसे फायदा होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में साबित भी हुआ था। मालदा जैसे मुस्लिम बहुल जिले में बीजेपी मुस्लिम वोटों के बंटने से एक लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि एक अन्य सीट पर महज कुछ हजार के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी जीत से चूक गए थे। इसके अलावा मुस्लिम बहुल उत्तर दिनाजपुर जिले की रायगंज लोकसभा सीट भी भाजपा पहली बार जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा हाल के दिनों में तृणमूल और अन्य दलों से बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता भी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। जागरूक मुस्लिम मतदाता इस बार बदलाव की बात कह रहे हैं। जहां तक फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की बात है तो 12 से 15 लाख बांग्ला भाषी मुस्लिम परिवारों पर इनका प्रभाव माना जाता है। अब्बास सिद्दीकी के प्रति खासकर मुस्लिम युवाओं का रुझान ज्यादा है, जो तृणमूल के लिए चिंता का सबब है। बंगाल में कुल 294 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 46 में मुस्लिमों की संख्या 50% से अधिक है। 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमानों की आबादी 40% से ज्यादा है, 33 सीटों पर 30% से अधिक है और 50 सीटों पर 25% से ज्यादा है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, नदिया और बीरभूम जिलों में मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर ही उम्मीदवार तय किए जाते रहे हैं। तो जाहिर है कि जिस तरीके से सत्ता के लालच में ममता और उनके नेताओं ने देवी देवताओं का अपमान किया है, उन्हें इस बार उसका शाप जरूर लगेगा और वो कुर्सी के लिए तरसती रह जाएंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।